तो जी हम पढ़ रहे थे प्रीडिस्पोजिंग लीजन टू रेटिनल डिटैचमेंट। तो उसमें जोन्यूलर ट्रैक्शन टफ्ट आफ्टर रेटिनोस्काइसिस कैंसर ने लिखा है, दिस रेफर्स टू अ कॉमन 15% फिनोमेना कॉज्ड बाय एन एबेरेंट जोन्यूलर फाइबर extending posteriorly to be attached to the retina near the ora serrata। जोन्यूल से निकल के ये ओरा सेरेटा पे रेटिना के साथ अटैच हुआ होता है एंड एक्सर्ट्स ट्रैक्शन ऑन द रेटिना एट इट्स बेस। इट इज़ टिपिकली लोकेटेड नेजली ये लोकेटेड होता है। द रिस्क ऑफ रेटिनल टेयर फॉर्मेशन इज अराउंड 2% एंड पीरियोडिक लॉन्ग टर्म रिव्यू इज जनरली रेकमेंडेड। ठीक हो गया। इसमें भी लिखा आगे वाइट विद प्रेशर एंड वाइट विदाउट प्रेशर। वाइट विद प्रेशर का मतलब ये है कि रेफर टू द रेटिनल एरियाज इन विच आर ट्रांसल्यूसेंट वाइट ग्रे अपीयरेंस कैन बी इंड्यूस्ड बाय स्क्लेरल इंडेंटेशन। ठीक है। 16.13 ए ये पिक्चर ए है जिसमें वाइट विदाउट प्रेशर लिखा है, दिखाया है इसने। ठीक है ना, वाइट विद प्रेशर, ठीक है ना, इंडेंट के साथ वाइटिश एरिया आपको नज़र आता है। फिर आगे लिखा है कि ईच एरिया हैज़ अ फिक्स्ड कॉन्फ़िगरेशन दैट डज नॉट चेंज व्हेन इंडेंटेशन इज मूव टू एन एडजेसेंट एरिया। इट मे आल्सो बी ऑब्जर्व अलोंग द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द आई एंड्स ऑफ lateral degeneration and outer layer of the acquired retinoschisis. It is frequently seen in normal eyes and may be associated with abnormal strong attachment of the vitreous gel, though may not indicate a higher risk of retinal break formation. आगे बात की है वाइट विदाउट प्रेशर है द सेम अपीयरेंस एज वाइट विद प्रेशर बट इज प्रेजेंट विदाउट स्क्लेरल इंडेंटेशन। ठीक है, ये जो पिक्चर है कैंसी की इसमें दिखाया हुआ है इसने कि वाइट विदाउट प्रेशर, ठीक है ना, शोइंग रेटिनल टेयर एंड एडजेसेंट सूडो ब्रेक। ठीक है ना, रेटिनल टेयर एंड एडजेसेंट सूडो ब्रेक। ठीक है ना, वाइट विदाउट प्रेशर। तो इसमें जो है वो वाइट विदाउट रेस्पॉन्स टू एन एरिया फेयरली स्ट्रॉन्ग एडहियंस ऑफ कंडेंस्ड विट्रस। ये पिक्चर सी के अंदर कंडेंस्ड विट्रस जो है वो शो किया हुआ है और strong attachment of condensed vitreous gel to an area of the white without pressure. On cursory examination of normal area of retina surrounded by white without pressure may be mistaken for a flat retinal hole. However, retinal breaks, including giant tears, occasionally develop along with posterior border of the white without pressure. For this reason, if white without pressure is found to the fellow eye of the patient with a spontaneous giant retinal tear, prophylactic therapy should be considered. Regular review should be considered for the treated and untreated eyes, though evidence for the benefit of this is limited. आगे बात की है मायोपिक कोरोइडल एट्रोफी। डिफ्यूज कोरोइडल कोरियोरेटिनल एट्रोफी इन मायोपिया is characterized by diffuse or circumscribed choroidal depigmentation, commonly associated with the thinning of the overlying retina and occurs typically in the posterior pole and equatorial area of the eye. Myopic eyes, retinal holes developing in the atrophic retina may occasionally lead to RD because of lack of contrast. Small holes may be very difficult to visualize. तो ये पिक्चर दी हुई है मायोपिक कोरोइडल एट्रोफी की।